हेलो दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीकेपुर में। दोस्तों, आज हम भारतीय राजनीति के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियाँ थी। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है आपका महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से है। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो इसका सही आंसर बताएंगे। भारत का संविधान कब तैयार हुआ था पूर्ण रूप से? सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है रूस से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अभी प्रेजेंट में चल रहा रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा, उसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो इसका सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान जो है वो सर्वोच्च है भारतीय राज्य व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा भारतीय संविधान गठित हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ज़्यादातर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ब्रिटिश संविधान द्वारा भारत की संसदीय प्रणाली लाई गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन, संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 110 अनुच्छेद में भारतीय संविधान में धन विधेयक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड से लिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, भाग 4 के काम में भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य का विवरण दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 20 में और 368 अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगर बात की जाए
अभी तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो 105 संशोधन किए जा चुके हैं अभी तक। और वहीं अगर बात की जाए जीएसटी किस संशोधन द्वारा लाया गया, तो वह 101 के द्वारा लाया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। 19 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीति आयोग का भारतीय संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। अगर इसकी बात की जाए, नीति आयोग भारतीय योजना आयोग के तहत इसको लाया गया है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, और अगर इसकी बात की जाए तो नीति आयोग का गठन 1 जुलाई 2015 को हुआ था। 20 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, 335 में भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, कौन से भाग में? तो सही आंसर है आपका अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 में आपका भारतीय का अधिकार 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में। वहीं अगर बात की जाए अनुच्छेद 18 का, तो आपका उपाधियों का अंत इसमें वर्णन किया गया है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बार बार सभी एग्जाम में पूछा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है विशेष परिस्थितियों में। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, न्यायपालिका भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।